हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर हिस्ट्री। टॉपिक है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्रिटिश शासन के कृषि पर प्रभाव पड़े थे। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़े। चलिए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल से पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें किसान, मजदूर आदि सभी वर्ग अपना आर्थिक जीवन बिना किसी समस्या के व्यतीत करते थे। तो भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित थी, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था जो स्थापित थी उनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता था। इसलिए जितने भी उद्योग थे कृषि से कच्चा माल पर आधारित उद्योग स्थापित हुए थे, जिसमें किसान, मजदूर सभी वर्ग अपना आर्थिक जीवन बिना किसी समस्या के व्यतीत करते थे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल से पूर्व यद्यपि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, परंतु फिर भी एक बड़ा भाग दस्तकारों में लगा हुआ था। इसलिए आय का स्तर निम्न होने पर भी लोग अपने आर्थिक जीवन से संतुष्ट थे। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेज शासनकाल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रभाव पड़े और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। तो अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज शासनकाल के पहला प्रभाव पड़ा कृषि अर्थव्यवस्था का विनाश। भारत में अंग्रेज शासनकाल के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शासनकाल के कारण किसानों पर अत्यधिक लगान का बोझ पड़ा और लगान वसूल करने के लिए किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, जिसके फलस्वरूप कृषि की दशा बहुत खराब हो गई, उत्पादन कम हो गया तथा अकाल भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, जिससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का विनाश होता चला गया। और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि अर्थव्यवस्था के स्थान पर यूरोपीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। अब दूसरा प्रभाव ये पड़ा अर्थव्यवस्था दस्तकारों पर प्रभाव। भारत में अंग्रेज शासनकाल में मजदूर वर्ग तथा दस्तकार वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने ब्रिटेन में बनी वस्तुओं का आयात आरंभ कर दिया। क्योंकि विदेशी माल सस्ता व अच्छा होता था, अतः विदेशी माल के कारण भारतीय माल की बिक्री बहुत कम हो गई, जिससे भारत में छोटे छोटे उद्योग व कारखाने बंद हो गए और इनमें कार्य करने वाले लाखों किसान और मजदूर बेरोजगार हो गए। तो यहाँ पर दस्तकारों पर खूब प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं गरीबी और बेरोजगारी। अंग्रेजी शासनकाल के कारण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या में तेजी वृद्धि हुई। अंग्रेजी माल के आयात के कारण बड़े पैमाने पर मजदूर लोग बेरोजगार हो गए तथा दूसरी ओर कृषि पर निर्भरता बढ़ने से मजदूरी भी कम हो गई। इस प्रकार भारत में गरीबी बढ़ने लगी और भारत के जो गरीबी और बेरोजगारी थी वो तेजी से बढ़ी। फिर एक कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि। जी, ब्रिटिश शासन का कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि पे भी बहुत प्रभाव पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासन का मुख्य उद्देश्य कच्चा और सस्ता माल प्राप्त करना था, अतः अंग्रेजों ने भारत में खनिज कृषि उत्पादों जैसे कपास आदि को प्राप्त करके अत्यधिक लाभ प्राप्त किया, जिससे भारतीय कच्चे माल का लाभ ब्रिटिश उद्योगों को प्राप्त हुआ और यहाँ से उन्होंने कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि की, जो कि हमारे भारतीय उद्योगों के अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक प्रभाव था। अब नेक्स्ट है भारत में आयात में वृद्धि। ब्रिटिश शासनकाल में आयात में वृद्धि गति से हुई, यानी तीव्र गति से हुई। बड़े पैमाने पर वस्तु आयात हुई, परंतु बड़े पैमाने पर केवल उपभोक्ता वस्तुओं का आयात हुआ, मशीनों व तकनीक का आयात कभी नहीं हुआ, जिससे एक और भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए तथा दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगों में वृद्धि हुई। तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे अंग्रेज लोग और भारत में अपनी बनी हुई वस्तुएं यहाँ पर लाकर यहाँ के उपनिवेशों और बाज़ारों में बेचा करते थे, जिससे भारतीय वस्तुओं पर कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है भारत में उद्योग की स्थापना। ब्रिटिश साम्राज्य में औद्योगिकरण के साथ अनेक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बनाए गए जो भारत में ब्रिटिश उद्योग के विकास में सहायक थे। इस नीति के कारण भारत में के अनेक स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की गई, जैसे बंगाल में पटसन उद्योग, असम में चाय उद्योग और महाराष्ट्र में कपड़ा आदि की स्थापना हुई, जिससे भारतीय उद्योग को नष्ट हो गया और भारत में ब्रिटिश उद्योग की स्थापना में तेजी आई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश उद्योगों में श्रमिकों का शोषण। जी, भारतीय श्रमिक जो ब्रिटिश उद्योगों में कार्य करते थे, सरकार उनका अत्यधिक शोषण करती थी और श्रमिकों से झूठे वादे किए जाते थे और एक बार जो श्रमिक काम करने लगता था
उसे बंधक बना लिया जाता था। उन्हें ऐसी जगह रखा जाता था जिससे उनके परिवार बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो भारत के अंदर ब्रिटिश उद्योगों में श्रमिकों का शोषण होने लगा। इन्हें काम ज़्यादा लिया जाता था और मजदूरी इनको कम दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है बैंकिंग का आरंभ। भारत में स्थित बड़े बड़े उद्योगपतियों और अंग्रेज व्यापारियों ने ब्रिटिश लेन देन के लिए बैंकिंग व्यवस्था को आरंभ किया। भारत में सर्वप्रथम 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक आदि की स्थापना हुई। भारतीय बैंकों में काफ़ी पैसे जमा हुए। भारतीय जो पूंजीपति थे, उन्होंने अपनी पूंजी यहाँ पर बैंकों में रखवाई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बैंकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यापार किया, इनके विकास में बाधा उत्पन्न आरंभ कर दी। और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय पूंजीपतियों के पैसे जमा, यानी जो बैंकों में पैसा जमा था, उस पैसों से उन्होंने अत्यधिक लाभ प्राप्त करा और लोन आदि में बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देना स्टार्ट कर दिया और उससे प्राप्त कर को उन्होंने अपने लाभ के लिए प्राप्त करा। तो बैंकिंग का आरंभ भी भारतीय उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत विनाशकारी था। नेक्स्ट है यातायात साधनों का विकास। जी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यातायात के साधन होते हैं, क्योंकि बनी हुई वस्तुएं बाजार तक पहुँचाने के लिए हमें यातायात के साधन चाहिए होते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक और औद्योगिक काम के लिए रेल और सड़क यातायात का विकास किया। सर्वप्रथम मुंबई बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए रेल यातायात आरंभ किया। इसके अतिरिक्त भारत में सड़क परिवहन का भी विकास किया गया। इससे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना था। जो यातायात के साधनों का विकास भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर खूब प्रभाव डाला। तो ये हमने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़े। इसके बाद औद्योगिक वर्ग का उदय। ब्रिटिश उद्योगों के लिए उदय के कारण अनेक भारतीय पूंजीपतियों ने उद्योग स्थापित किए, जिससे एक नए भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारत में ब्रिटिश माल का आयात कम हो गया तो भारतीय उद्योगों को विकास के लिए अच्छा अवसर मिला और यहाँ से उन्होंने अपना छुटकारा पाया। तो हमने ये जो बात करी ब्रिटिश शासन के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में बात करी, तो ये आप बहुत अच्छे से टॉपिक कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।